एक गांव के खेत के बगल में स्थित एक मामूली झोपड़ी में रासेल अध्ययन में डूब जाता है। एक किताब उसका दृढ़ साथी। उसकी मां खेत में अथक परिश्रम करती है। उसका चेहरा थकावट से भरा हुआ है, फिर भी उसकी आंखों में एक कोमल मुस्कान है जब वह अपने बेटे को देखती है। रासेल का दिल अपनी मां के बलिदानों के भार से दुखता है, लेकिन उसकी अटूट मुस्कान उसके दृढ़ संकल्प को बढ़ावा देती है। चुप तोड़ते हुए उसकी मां की आवाज गर्मजोशी से गूंजती है, खोका, आज मैंने तुम्हारे पसंदीदा दाल भात बनाया है। स्कूल की घोषणा गलियारों में गूंजती है। इसके शब्द रसेल के चेहरे पर एक छाया डालते हैं। शहर के पिकनिक का खर्च 200 टका रसेल पर भारी पड़ता है, जो उसके परिवार के वित्तीय संघर्षों की एक कठोर याद दिलाता है। रसेल अघोषित वास्तविकता से जूझते हुए उसके दोस्तों की उत्साहित बातचीत पृष्ठभूमि शोर में बदल जाती है। हर कदम के साथ रसेल की अनकही चिंताएं और भारी होती जाती हैं। घर की ओर उनकी चाल उनकी निराशा का मूक प्रमाण है। अनकहे चिंताओं का बोझ रसेल को परेशान करता है। जब वह घर जाता है, हर कदम उसके परिवार की वित्तीय बाधाओं की गूंज करता है। रसेल अपनी मां की ओर देखता है, उसकी झुमके की अनुपस्थिति पर ध्यान देता है। उसकी मां उसकी ओर एक लिफाफा बढ़ाती है। एक कड़वी मुस्कान उसके होंठों पर छा जाती है। यहां बेटे, ये तुम्हारे पिकनिक के लिए पैसे हैं, जाओ और अपने दोस्तों के साथ मजे करो। रसेल फूट फूट कर रोता है, अभिभूत होकर, और अपनी मां को कसकर गले लगाता है। रो मत बेटे, अगर मैं यहां हूं तो तुम्हारे पास सब कुछ होगा। आंसू भरी आंखों से, लेकिन मुस्कुराते हुए, वह उसे दिलासा देती है। उसका प्यार दुनिया के खिलाफ एक स्पष्ट ढाल है।